जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजम् निषेध जात्यन्ध सिंधुर्विधानम् सकल नय विलसितानां विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक यह ग्रंथ है। अमृतचंद्राचार्य सत्यानुव्रत की शिक्षा दे रहे हैं और सत्य के विविध प्रयोग बतलाते हुए असत्य के निषेध की चर्चा अपेक्षित विस्तार से की जा चुकी है। असत्य, असत्य में लगने वाला पाप, असत्य, उसके प्रकार, वस्तुओं की सापेक्षता से असत्य, वचनों की सापेक्षता से असत्य। वस्तु सापेक्ष असत्य 3 प्रकार के, वचन सापेक्ष असत्य भी 3 प्रकार के, और वचन सापेक्ष असत्यों को एक ही नाम दिया, चौथे प्रकार का असत्य है। इस तरह से 4 प्रकार के असत्यों की चर्चा हुई। यदि कोई व्यक्ति हिंसक वचन कहता है तो वह भी असत्य की श्रेणी में जाता है। यदि कोई व्यक्ति गर्हित माने निंदे वचन बोलता है तो वह भी असत्य है, और अप्रिय तो असत्य है ही। माने जो भी अप्रिय लगने वाले वचन हो उन्हें भी असत्य ही जानना समझना चाहिए। अपेक्षित विस्तार से ये सब चर्चाएं यहाँ हो चुकी हैं। नाक कान छेदने की भी चर्चा हुई, और दूसरों को आरती करने वाला, बुरा लगने वाला, खेद उत्पन्न करने वाला, वैर उत्पन्न करने वाला, शोक उत्पन्न करने वाला ऐसा कठोर वचन यदि जवान से कहा गया हो तो उसे भी असत्य ही कह करके पुकारा गया है। वह भी सब झूठ ही है। इसलिए सावधान रहना चाहिए हमारे को अपनी जवान से। जवान, लोग कहते हैं जवान फिसल जाती है साहब, जवान से निकल गया साहब, हमारी कोई गलती नहीं है। आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। जवान की पूरी जिम्मेदारी आपकी है। रसना इंद्रिय यद्यपि जड़ है, लेकिन उसके बावजूद भी रसना इंद्रिय से निकले गए प्रत्येक शब्द और प्रत्येक वाक्य आपके भावों को प्रदर्शित करता है। आपके जैसे भाव होंगे उस तरह के वचन आपके शब्दों के माध्यम से निकलेंगे। भाषा भावों को प्रदर्शित करती है, यह बात मैंने कल भी आपके बीच में कही थी। देखिए 98 श्लोक हो चुके हैं। आज 99 नंबर के श्लोक से हम बात को आगे बढ़ाते हैं। पेज नंबर है 124। असत्य वचन में हिंसा का सद्भाव दिखलाते हैं। झूठ बोलने में भी हिंसा, ये जिनागम है भाई साहब। ये जैन परंपरा है, ये जैन शासन है। यहाँ बातें बड़ी अद्भुत हैं। अजीब व गरीब आपको बातें मिलेगी। मोटे मोटे चरम चक्षुओं से देखने पर आपको लगेगा यार ये क्या बात कह रहे हैं। थोड़ा सा गहराई में जाकर के देखोगे तो हकीकत का पता लगेगा। हमारे यहाँ जैन परंपरा में स्यादवाद है, अनेकांत है, विवक्षाएं हैं। नाना प्रकार की विवक्षाओं से कथन किए गए हैं। जब जिस विवक्षा से बात कही गई हो उस विवक्षा से बात को यदि स्वीकार नहीं करेंगे तो मर्म हाथ नहीं आएगा। माने मर्म समझने के लिए, जिनवाणी के मर्म को समझने के लिए, जिनागम के मर्म को समझने के लिए ये वचन किस अपेक्षा से कहा गए हैं उन बात को भी आपको जानना पड़ेगा। यहाँ कहने के पीछे क्या बात छिपी हुई है, गर्भित क्या चीज है। बोल रहे हैं झूठ और कह रहे हैं हिंसा। झूठ बोलने में हिंसा का पाप, ऐसा पाप तो 5 कहे हैं हमारे यहाँ। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। उमा स्वामी आचार्य प्रमाद की चर्चा करते हैं। हिंसा में मूल
टोडरमल जी साहब ने भी हिंसा में प्रमाद परिणति को मूल कहा है, और यहाँ अमृत चंद्राचार्य इस बात को सिद्ध कर चुके हैं कि चूंकि स्वरूप के प्रति असावधानी है, इसलिए पांचों प्रकार के पाप प्रकारांतर से हिंसा ही है। श्लोक नंबर 40-42 के आसपास हमने इस प्रकार की चर्चा की थी। 42 नंबर का श्लोक था। आत्म परिणाम हिंसन हेतुत्वात् सर्वमेव हिंसे तत्। आत्म परिणामों की हिंसा, स्वभाव का घात, वो सब प्रकार से हिंसा ही है। देखिए, इसी तरह से यहाँ असत्य वचन में हिंसा का सद्भाव दिखाते हैं। झूठ बोलने में भी हिंसा हो रही है। आगे भी कहेंगे, जब चोरी की चर्चा करेंगे, जब कुशील की चर्चा करेंगे, जब परिग्रह की चर्चा करेंगे, तब भी इस प्रकार के वचन जरूर कहेंगे। 99 नंबर का श्लोक पढ़ रहा हूं। सर्वस्मिन्नप्यस्मिन् प्रमत्त योगैकहेतु कथनं यत् अनृत वचनेऽपि तस्मान् नियतं हिंसा समवतरति। अन्वयार्थ, यत् अस्मिन्, चूंकि इन, सर्वस्मिन्नपि सभी वचनों में, प्रमत्त योगैक हेतु कथनम, प्रमाद सहित योग ही एक हेतु कहने में आया है। तस्मात् अनृत वचने, इसलिए असत्य वचन में, अपि हिंसा, भी हिंसा, नियतम समवतरति, निश्चित रूप से आती है। माने ये कह रहे हैं कि प्रमाद रूप वचन यदि कहे गए हैं तो उन प्रमाद रूप वचनों में हिंसा होगी ही होगी, क्योंकि हिंसा के लक्षणों में प्रमाद को शामिल कर दिया गया। प्रमाद की चर्चा हिंसा के साथ में इतने घुल मिल करके, जुड़ करके सामने आई थी कि यदि कोई जीव प्रमाद कर रहा है, प्रमादी है, प्रमाद में कषाय को भी शामिल करना, प्रमाद में मिथ्यात्व को भी शामिल करना, प्रमाद में विरति को भी शामिल करना। मिथ्यात्व, विरति, प्रमाद, कषाय, ये सब प्रमत्त हैं, और योगात, योग भी शामिल कर लिया उसमें। प्रमाद के योग से, प्रमाद की वजह से, एक तो हो गया प्रमत्त के योग से, तो बोले हिंसा में प्रमाद परिणति मूल होती है। जहां जहां हिंसा होगी वहां प्रमाद नियम से होगा, जहां हिंसा नहीं होगी वहां प्रमाद भी नहीं होगा। तो हिंसा और प्रमाद, इन दोनों का परस्पर में तालमेल बैठ गया, और अविनाभाव संबंध जैसा कह सकते हैं हम। जहां हिंसा है वहां प्रमाद है, जहां प्रमाद है वहां हिंसा है। अब कह रहे हैं झूठ बोलने में प्रमाद होता है कि नहीं होता है, ये बताओ आपको। झूठ बोलने में प्रमादी है या नहीं है? तो बोले झूठ बोलने में प्रमादी तो होगा ही, अप्रमादी कैसे हो सकता है? झूठ बोलने में कषाय भाव नहीं हो, ऐसा कैसे हो सकता है? झूठ बोलते समय क्या ये जीव स्वरूप के प्रति सावधान है? अरे वचन व्यवहार होते समय भी किसी की निंदा रूप वचन कहे, आलोचना रूप वचन कहे, जो भी शब्दों के प्रयोग आपने किए हैं, उठापटक जो भी किए आपने वचनात्मक रूप से, उसमें प्रमत्त योग तो निश्चित तौर पर है ही। इसलिए ये कहना चाहते हैं कि उसमें हिंसा जरूर होगी ही होगी। देखिए, टीका, यत् अस्मिन् सर्वस्मिन्नपि अनृत वचने प्रमत्त योगैक हेतु कथनम अस्ति, तस्मात् अनृत वचने हिंसा नियतम समवतरति। क्या कह रहे हैं यहां? इन सभी प्रकार के झूठ वचनों में प्रमाद योग ही कारण है। तो कितने प्रकार के झूठ वचनों में, कितने प्रकार के झूठ वचनों में प्रमाद कारण है? इन सभी प्रकार के वचनों में, झूठ वचनों में प्रमाद योग कारण है। सभी प्रकार के झूठ वचन कौन से हुए ये तो बताओ। सभी प्रकार के झूठ वचन का मतलब दूसरों को बुरा लगने वाले। सभी प्रकार के झूठ वचन का मतलब भय उत्पन्न करने वाले, खेद उत्पन्न करने वाले, वैर शोक उत्पन्न करने वाले, कलह उत्पन्न करने वाले, तकलीफ देने वाले, अनेक प्रकार के दुख उत्पन्न करने वाले। ये सारे वचन
नाक कान छेदने वाले, हिंसक वचन, रौद्र ध्यान रूप वचन, अन्य का बुरा करने वाले वचन, असमंजस वाले वचन, सुनने में बुरा लगे ऐसे वचन, जिन्हें निंदा गरहा कह करके पुकारा गया है, ये सारे वचन, इनमें प्रमाद का योग नियम से होगा ही होगा, ऐसा कह रहे हैं। प्रमाद के योग के बिना ऐसा नहीं हो सकता। इन सब में जरूर प्रमाद होगी ही होगी। 4 प्रकार के झूठ जो कहे हैं उन सब की बात है। जितने 4 प्रकार के झूठों की चर्चा और उनका विस्तार पीछे कर दिया गया है, उस पूरी बात को यहां कह रहे हैं। इसलिए झूठ वचन बोलने में हिंसा अवश्य ही होती है। कारण कि हिंसा प्रमाद सहित योग से ही होती है। प्रमाद सहित योग से ही हिंसा होगी। प्रमाद के बिना हिंसा नहीं होती। जहां प्रमाद सहित योग नहीं होता वहां हिंसा भी नहीं होती। जहां प्रमाद सहित योग है वहां हिंसा अवश्य होती है। अब बातें सरल सरल बातें हैं, घुमा फिरा करके वही बात सामने आ रही है, प्रमाद होगा तो हिंसा होगी। इतनी बात क्लियर होगी। जहां जहां प्रमाद होगा वहां हिंसा नियम से होगी। तत्वार सूत्र में हिंसा का लक्षण प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा ऐसा कहा है, अर्थात प्रमाद के योग से प्राणों का घात करना हिंसा है। कुल मिलाकर के देखिए, यहाँ अमृत चंद्राचार्य ये कह रहे हैं, पहले तो यह सिद्ध किया कि झूठ में प्रमाद है। ध्यान देना क्या कह रहे हैं। सबसे पहले ये सिद्ध किया, यहाँ इस श्लोक का मर्म बतला रहा हूं, इस श्लोक का भाव बतला रहा हूं आपको, क्या कहना चाह रहे हैं। सबसे पहले इस बात को सिद्ध कर दिया गया कि झूठ बोलने में प्रमाद है। झूठ बोलने में प्रमाद होता है साहब, एक तो ये सिद्ध कर दिया, और फिर ये कहा कि प्रमाद होता है तो हिंसा होती है। प्रमाद का नाम ही हिंसा है। प्रमाद हिंसा का लक्षण जैसा जानना चाहिए, और बोले झूठ बोलने में प्रमाद है, इसलिए झूठ भी हिंसा पाप के अंतर्गत ही शामिल कर लेना चाहिए। ठीक है, तो अभी इस प्रश्न को 42वें श्लोक से उठाओ जरा। पुरुषार्थ सिद्ध उपाय के जो 42वें श्लोक से जो चर्चा हुई, उस श्लोक से इस बात की संगति बैठा करके देखो तो तुरंत समझ में आ जाएगी। अरे भाई, वचन व्यवहार इस बात का सूचक है कि तेरा उपयोग तेरे अंदर में स्थिर नहीं रह सका। तेरा उपयोग तेरे अंदर से निकल करके बाहर आ गया। उपयोग माने ज्ञान की पर्याय, तो अपने स्वभाव में स्थिर नहीं हो सका। स्वभाव में स्थिर नहीं हो सका और बाहर निकला, तो बाहर निकलते ही क्या होगा। अब बाहर निकलते ही क्या होगा, बोले आत्मा का घात कर दिया तूने। पर की तरफ देखना मात्र आत्मा की हिंसा है। पर का अवलंबन आत्मा की हिंसा है। पर की अपेक्षा आत्मा की हिंसा है। दृष्टि पर की तरफ जाना ही आत्मा की हत्या कर दी तूने। आत्मा की अस्वीकृति का नाम आत्महत्या है। तो ये सारे वचन झूठ वचनों में आत्महत्या का वहां पाप लग रहा है, इसलिए ये सब झूठ है। यानी झूठ बोलने में प्रमाद कैसे? क्योंकि झूठ बोलने में जितने भी वचन बोले गए हैं वे सब कषाय सहित वचन होने से प्रमत्त के अंतर्गत शामिल होते हैं। स्वरूप में असावधानी होने से प्रमाद है। झूठ बोलने में कषाय से सहित होने का नाम प्रमाद है। कषाय विभाव भाव है, प्रमाद विभाव भाव है। और विभाव भाव जहां है वहां कषाय है, वहां प्रमाद है, वहां हिंसा है, और वो झूठ है। तो सब बातें एक दूसरे से इंटरकनेक्ट तो है ही। देखिए, हमारे अप्रिय बोलने का यहाँ निषेध किया है, हमारे असत्य बोलने का यहाँ निषेध किया है। हम अपनी सावधानी की तरफ ध्यान देवें। कोई दूसरा व्यक्ति यदि हमारे से अप्रिय बात कहता है तो हमें अपने कर्म के उदय का विचार करना चाहिए, हमें क्रमबद्ध का विचार करना चाहिए, हमें अपने पाप कर्म के उदय का विचार करना चाहिए। ऐसा ही योग है, कोई बात नहीं, ऐसी ही होनहार है। यदि सामने वाला व्यक्ति हमसे आप शब्दों के अंदर बात कर रहा है, देखो अभी तो यहाँ निषेध किया कि हमें नहीं बोलना चाहिए, ये तो निषेध हो गया, भाई झूठ मत बोलो, भाई तुम गलत बात मत कहो, बात हो गई। अब लेकिन कोई व्यक्ति हमारे से आप शब्द कह रहा है तो क्या करें?
कह लेने दो, कोई बात नहीं, उसका फल उसे लगेगा, उसे झूठ का, हिंसा का पाप लगेगा। आप निश्चिंत रहिए, आप निर्विकल्प रहिए, आप अपने परिणामों को संभालिए। सदा काल हमें अपने परिणामों को संभालना चाहिए। हमारे परिणाम संभले तो हम संभले। अरे भाई, ये परिणामों की संभाल बहुत महत्वपूर्ण चीज है। रमेश भाई बुरीजा जी बोलो, अपने जो परिणामों की संभाल है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। फल तो परिणामों का लगता है, इसलिए हे जीव परिणामों की संभाल करना, अपने बिगड़ते हुए परिणामों को संभालना, निरंतर संभालना, अपने भावों को संभालना, भावों की विशुद्धि और परिणामों की विशुद्धि का प्रयास करना। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है, ध्यान देने योग्य है। इसी प्रकरण को थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहे हैं कि साहब फिर तो बोलने में ही प्रमाद का दोष लगेगा, फिर तो बोलने मात्र में ही हिंसा हो जाएगी, वचन बोलने के अंदर जो शब्द निकलते हैं उनमें भी हिंसा होगी। समझ में आ रही है बात? फिर तो बोले ही नहीं, चुप हो जाओ, फिर तो सब कुछ ही असत्य हो गया, फिर तो सच बोलना भी असत्य की श्रेणी में चला जाएगा कि नहीं जाएगा? क्योंकि अगले श्लोक के अंदर ये बात कह रहे हैं, सावधानी। तो साहब हम कठोर वचन बोलेंगे तब तो हिंसा का पाप लगेगा ना, हम अपशब्द बोलेंगे तब तो हिंसा का पाप लगेगा ना। इसका मतलब हम बच्चों को डांट भी नहीं सकते हैं क्या? हमें नाराज होने का भी अधिकार नहीं है क्या? और डांटेंगे नहीं तो बच्चे बिगड़ जाएंगे? प्रश्न तो उठता है हमारे दिमाग में। हम यदि बच्चों को डांटेंगे नहीं, हम यदि किसी को समझाएंगे नहीं, हम यदि किसी को बुरा भला कहेंगे नहीं तो कैसे चलेगा? नौकर को डांट के रखना पड़ता है भाई साहब। कर्मचारियों को जब तक दबा करके नहीं रखो तब तक काम नहीं चलता है। बच्चों को थोड़ा सा डराओ धमकाओ, नहीं तो माथे पे चढ़ने लग जाते हैं। अनुशासन प्रशासन के लिए थोड़ा बहुत तो क्रोध चाहिए होता है, थोड़ा बहुत तो गुस्सा करना ही पड़ता है। ऐसी जिज्ञासाएं लोगों के चित्त में उठती हैं। दूसरों की भलाई के लिए भी कई बार ऐसा कहा जाता है, हमने बोला भलाई के लिए और सामने वाले को बुरा लग गया। सही कह रहे हैं, हमने भलाई के लिए बोला और सामने वाले को बुरा लग गया तो हमें जबरदस्ती पाप लगेगा क्या? सुनो, अमृत चंद्राचार्य हमसे 2 कदम आगे चल करके सोचते हैं। उन्हें पता था शिष्य का ये प्रश्न आगे आने वाला है। श्लोक नंबर 100 नंबर का श्लोक देखिए, बहुत सुंदर चर्चा है। प्रमाद सहित योग को हिंसा का कारण क्यों कहा है? प्रमाद सहित योग को हिंसा का कारण क्यों कहा है? हेतौ प्रमत्त योगे निर्दिष्टे सकल वितथ वचनानां हेयानुष्ठानादे अनुवदनं भवति न सत्यम्। अन्वयार्थ, सकल वितथ वचनानां, समस्त झूठ वचनों का, प्रमत्त योगे, प्रमाद सहित योग, हेतु निर्दिष्टे सती, हेतु निर्दिष्ट करने में आया होने से, हेयानुष्ठानादेह, हे उपादेय आदि अनुष्ठानों का, अनुवदनम असत्यम न भवति, कहना झूठ नहीं है। वो कितनी गजब बात कह दी है। हे उपादेय के बारे में यदि आप कोई कथन कर रहे हो वो झूठ नहीं है। बात ख्याल में आई क्या? क्या यदि आप किसी चीज के बारे में छोड़ने के लिए ग्रहण, हे मतलब होता है छोड़ना, उपादेय मतलब होता है ग्रहण करना, माने त्याग का उपदेश दिया, ग्रहण करने का उपदेश दिया, इसे छोड़ दो, इसे ग्रहण कर लो। बोले जो हेय और उपादेय का जो उपदेश हुआ है, हे उपादेय की जो बात हुई है, यह बात हे उपादेय की बात, बोले इस बात में हिंसा का पाप नहीं लगता, क्योंकि बुरी चीज को छोड़ने के लिए कहा जाता है और अच्छी चीज को ग्रहण करने के लिए कहा जाता है। ऐसा उपदेश तो दिया ही जाएगा। दुनिया में जिन चीजों को, अरे जिनागम में आश्रव बंद को भी तो हे कहा गया है।
संवर निर्जरा को उपादेय कहा गया है, आश्रव बंध को हे कहा गया है। आश्रव बंध छोड़ने योग्य है, संवर निर्जरा अपनाने योग्य है। और भी दुनिया में जितने भी प्रकार की बातें आती हैं, ये तो परमार्थ से बात कही है हे उपादेय के संदर्भ में। अभी तो जगत में लोग समझते ही नहीं है क्या छोड़ना है और क्या ग्रहण करना है। आलू छोड़ दिए, जमीकंद छोड़ दिए, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया। पहले समझो हे किसे कहते हैं, उपादेय किसे कहते हैं, कहाँ त्याग होता है, कहाँ कहाँ ग्रहण होता है। इन बातों को गहराई से समझे बिना न तो आप त्याग कर पाएंगे न आप ग्रहण कर पाएंगे। त्याग और ग्रहण की परिस्थिति इसके बिना नहीं बनती है। पर वस्तु का त्याग नहीं होता, पर वस्तु का ग्रहण नहीं होता, पर में ग्रहण त्याग की परिस्थितियां बनती नहीं है। अनादि काल से इस जीव ने आज तक पर पदार्थ का ग्रहण किया नहीं है और कभी ये जीव पर पदार्थ का त्याग कर सकता नहीं है। पर वस्तु का ग्रहण भी नहीं कर सकता, पर वस्तु का त्याग भी नहीं कर सकता है। जितना भी ग्रहण त्याग होता है, ये सारा का सारा ग्रहण त्याग हमारे यहाँ होता है, दिमाग में होता है, ज्ञान में होता है, श्रद्धान में होता है। ख्याल में आ रही है बात? देखो जरा क्या कह रहे हैं, पढ़ता हूं नीचे। ये बात तो हो गई ना, समस्त झूठ वचनों का प्रमाद सहित योग हेतु निर्दिष्ट करने में आया होने से हे उपादेय आदि अनुष्ठानों का कहना झूठ नहीं है। इसका मतलब जब कभी भी मौका पड़े, जब कभी भी आपका बोलने का प्रसंग बने, तो आप सत्य और असत्य का विचार किए बिना यथार्थ बात का प्रतिपादन कीजिए, वो सत्य ही होगा। सामने वाले को बुरा लग रहा हो तो कोई बात नहीं, लेकिन प्यार से उसे बात कह देनी चाहिए। यदि उसे सुधारने के लिए आप अकेले में कह रहे हैं तो वो अकेले में बुरा माने तो भी ठीक है। कल भी हमने इस तरह की बात कह दी थी कि इस तरह की बात कह देनी चाहिए। समूह में कहा जा रहा है, वहाँ इंटेंशन आपका उसकी निंदा करने का है, और अकेले में बात कही जा रही है, वहाँ प्रयोजन उसको सुधारने का है। ठीक है ना? देखिए चर्चा करेंगे अभी गौरव भाई। त्यागोपादान शून्यत्व आत्मा में 16 नंबर की शक्ति है 47 शक्तियों में। इन्हीं अमृत चंद्राचार्य देव ने आत्मा की 47 शक्तियों की चर्चा की है समय सार परिशिष्ट में। करेंगे चर्चा उसकी भी, आ रही है बात आगे। देखो टीका, सकल वितत वचनानाम प्रमत्त योगे हेतौ निर्दिष्टे सति हे अनुष्ठानादे अनुवदनम असत्यम न भवति। समस्त झूठ वचनों का कारण प्रमाद सहित योग को बतलाकर, क्या कह रहे हैं, समस्त झूठ वचनों का कारण प्रमाद सहित योग, ये बतला दिया गया। और ये बतलाकर हे और उपादेय का बारंबार कथन करना झूठ नहीं होता है। बार बार कहो आप क्या हे है और क्या उपादेय है। हे उपादेय का कथन तो होना ही चाहिए, हे उपादेय के बारे में तो चर्चा होनी ही चाहिए। चरणानुयोग का ग्रंथ है और हे उपादेय की चर्चा नहीं हो, क्या खाना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए ये चर्चा नहीं हो, तो फिर वो चरणानुयोग कैसा? चरणानुयोग में तो चाहिए का कथन होता है ना, मैंने पहले भी बताया था। क्या होना चाहिए, क्या मानना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, कैसा करना चाहिए, ये सब चाहिए की भाषा चरणानुयोग की शैली है। भावार्थ पढ़िए, इसमें बात को कुछ और विशेष खोला है। असत्य वचन के त्यागी महामुनि, मुनिराज तो असत्य वचनों के त्यागी, सत्य महाव्रत के धनी होते हैं ना हमारे महामुनिराज। आप जानते हैं मुनिराज किसी भी केस में झूठ नहीं बोलते, किसी भी केस में झूठ नहीं बोलते मुनिराज, किसी भी परिस्थिति में। दुनिया में मुनिराज को झूठा सिद्ध करने के लिए कई तरह के उदाहरण दिए जाते हैं, लेकिन वे यहाँ जिनागम में लागू नहीं होते हैं, वो किन्हीं अन्य मतावलंबियों द्वारा कहे गए उदाहरण हैं। जैसे वो चिड़िया को पकड़ ली, ये चिड़िया मरी हुई है कि जिंदा है, ये जिनागम का वचन नहीं है, ये झूठी बातें हैं, फालतू की बातें हैं, है ना। जरूरी है क्या, बांध रखा है क्या? दिगंबर मुनिराज किसी के गुलाम नहीं होते हैं, दिगंबर मुनिराज बोलने के लिए मोहताज नहीं होते हैं, दिगंबर मुनिराज को कोई इस तरह से बांध नहीं सकता है, कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है। बोलो मार दूं कि छोड़ दूं,
अब वो ये कह देंगे कि भाई ये तुम्हारी हुई है, किस लिए कह देंगे कि वो उड़ा देगा। वो मुनिराज को तो पता है, मैं यदि इसको जिंदा कह दूंगा तो मार देगा, और मरी हुई कहूंगा तो छोड़ देगा। तो क्या करूं बोलो, मरी हुई बता देता हूं इसको तो छोड़ देगा ये। अरे इन प्रपंचों में उलझते नहीं है हमारे महामुनिराज। हिंसा से तो बचा लिया, लेकिन झूठ का पाप तो लग जाएगा। वो दौड़ती हुई गाय को बचाने के चक्कर में इधर की जगह इधर बता दिया, पीछे से शिकारी आ रहा था, गई थी पूर्व में बतला दी पश्चिम में। ऐसा काम हमारे महामुनिराज नहीं करते, मौन रहेंगे, मौन रहेंगे, कुछ नहीं बोलते हैं मुनिराज। हिसाब कुछ नहीं बोलेंगे तो सामने वाला व्यक्ति सही दिशा में चला जाएगा, मार देगा कि उसकी आयु पूरी होने का योग होगा तो मरेगी। उसके मरने और जिंदा रहने की वजह से या असत्य बोलने का पाप अपने माथे पर नहीं ले सकते हैं। सत्य महाव्रत है, महाव्रत, महाव्रत। कल्पना कर सकते हैं महाव्रत क्या होता है? इतना इतना सुई बराबर रत्ती भर भी असत्य वचन उनकी जबान से नहीं निकलता है। इसका नाम है सत्य महाव्रत के धनी। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं, जब कभी प्रसंग कुछ इस तरह के उठ जाते हैं और लोग ऐसी बातें कहते हैं, किसने देखे स्वर्ग नरक, किसने देखे? तुम्हारे महाराजों ने लिख दिए, शास्त्रों में लिख दिए, हम नहीं मानते। तो मैं एक बात जरूर कहता हूं उनसे, बंधुओं, हमारे जिन मुनिराजों ने ये शास्त्र लिखे हैं वे सत्य महाव्रत के धनी हैं। इसका मतलब यह है उनकी जबान से असत्य नहीं निकलता, एक शब्द असत्य निरूपण नहीं होता उनकी वाणी के माध्यम से, एक भी शब्द। इसलिए जो कहते हैं वे सच कहते हैं। क्या मिलेगा उन्हें? जम्बू द्वीप है और 2.5 द्वीप है और नंदीश्वर द्वीप है, और नंदीश्वर द्वीप में 52 जनाले हैं और मनुष्य वहां जा नहीं सकता है। क्यों करेंगे ऐसी बातें? सत्य महाव्रत के धनी है, जैसा ज्ञान में झलका स्वरूप जान करके उन्होंने लिख दिया। देखिए क्या कह रहे हैं, असत्य वचन के त्यागी महामुनि हे और उपादेय का बारंबार उपदेश करते हैं, लेकिन इस उपदेश में पुण्य कथा में नाना प्रकार के अलंकार सहित नवरसों का वर्णन करते हैं। अब आपको ऐसा लगेगा कि साहब जब वो पुण्य कथा लिख रहे हैं, प्रथमानुयोग की कहानियां लिख रहे हैं, प्रथमानुयोग के प्रसंगों को बतला रहे हैं, तो उन प्रसंगों को बतलाने में क्या होता है? अनेक प्रकार के अलंकारों सहित वचन होता है। मृग नयनी है, चंद्र वदन, चंद्रमा जैसी है, बहुत बहुत इस तरह के जो हिरणी जैसी चाल, पता नहीं क्या क्या कुछ ऐसी उपमाएं दे दे करके कथन करते हो, तो फिर आपको लगेगा भाई साहब फिर तो पाप, फिर तो झूठ बोलने का पाप लगेगा उनको मुनिराजों को। सत्य महाव्रत के धनी है लेकिन झूठ बोलने का पाप नहीं लगेगा क्या उनको? कैसी कैसी बातें लिख रहे हैं। और इतना ही नहीं, आगे देखो, वहां पाप की निंदा करने पर पापी जीवों को उनका उपदेश अप्रिय भी लगता है। ये और खतरनाक बात है। प्रथमानुयोग के कथन तो ऐसे वचनों से भरे पड़े मिलेंगे आपको। रावण की निंदा कर रहे हैं, उसकी निंदा कर रहे हैं, गजब 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 की चर्चाएं। पुण्यात्मा जीवों की प्रशंसा कर रहे हैं, पापी जीवों की निंदा कर रहे हैं। नरक जाने का पात्र होगा, ऐसा पापी, दुष्ट, दुरात्मन, ऐसे शब्दों के प्रयोग कर रहे हैं किसी व्यक्ति के लिए। ये सब शास्त्रों में लिखा है। तो प्रश्न उठता है हमारे दिमाग में कि पाप की निंदा करने पर पापी जीवों को उनका उपदेश अप्रिय भी लगता है, तो क्या करें बोलो? अथवा कोई जीव अपने हितैषी के लिए धर्मोपदेश देते हैं। आगे बढ़ जाएंगे, वाक्य इतने पर ही टिको, अभी रुको थोड़ा यही बात करते हैं अपन। तो बोलो, पापी की निंदा करें कि नहीं करें? पाप की निंदा करें कि नहीं करें? चोरी नहीं करने का उपदेश देवें कि नहीं देवें? क्या चोरी नहीं करने का उपदेश नहीं देवें? टोडरमल जी ने बहुत सुंदर उदाहरण दिए, 3 उदाहरण दिए, ध्यान आ गया आपको? मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में दिए हैं, इस वर्ष हमने छोड़ दिया 5वां अध्याय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के 5वें अध्याय में पेज नंबर है 138। आप लोग खोल के देख लीजिएगा, जिग्नेश भाई आप देख लेना। पेज नंबर 138 पर, 138 पेज पर मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में टोडरमल जी ने 3 उदाहरण दिए हैं।
बड़े गजब के उदाहरण दिए हैं। और उदाहरण क्या दिए हैं मैं देता हूं उदाहरण, 3 लाइन में बतलाता हूं तीनों की बातें। नंबर 1, कलाल की निंदा करें और शराबी को बुरा लगे। लगेगा ही। कलाल से जानते हैं कलाल क्या होता है? शराब बनाने वाले, शराब आदि बनाने वाले, शराब का व्यापार करने वाले, शराब की खरीद बेच करने वाले लोग कलाल कहलाते हैं। अब हमने शराब की निंदा की, शराब को बुरा बतलाया, शराब पीने के लिए बतलाया स्वास्थ्य के लिए हानिकारक इत्यादि बातें कहने लगे, तो उसे बुरा लगने लगा। मेरे 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 बिजनेस के ऊपर लात मारता है ये पंडित, शराब के लिए मना कर रहा है। एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण दिया, कुशील की निंदा की और वैश्या को बुरा लगे। दूसरा उदाहरण दिया, कुशील व्यभिचार पाप की निंदा की और उसको बुरा लग रहा है वैश्या को। उल्लास भाई खोल लिया आपने? सेकंड पैरा है 238 पेज का, 138 पेज का, हिंदी वाली मोक्ष मार्ग प्रकाशक पुस्तक में। बोले यदि निंदा करें हम कुशील की और वैश्या को बुरा लगे। फिर तीसरा उदाहरण दिया, बोले मिलावट की निंदा करें हम, हेरा फेरी की निंदा करें और जो ठग है उसे बुरा लग जाए। तो इत्यादि विचार से किसी समझदार व्यक्ति को इन धर्मोपदेश और अच्छी बातों के उपदेश देने का निषेध तो नहीं कहा गया है। बोलो, उपदेश तो दिया जाएगा। अब किसी को बुरा लगे तो क्या करें हम पाप का भी निषेध नहीं करेंगे। चोरी करना अच्छी बात नहीं है, झूठ बोलना अच्छा नहीं है, बेटा झूठ नहीं बोलना कभी भी। अब वो झूठ बोल रहा हो तो उसे बुरा लगे। हिंसा करना अच्छा नहीं होता है, हत्याएं करना अच्छा नहीं होता है, प्राणियों का वध करना अच्छी बात नहीं है। अब ऐसी बातें कही जाए तो जो व्यक्ति का काम ही इस प्रकार का हो वो सोचे यार मेरी दुकानदारी ठप कर रहा है। अरे भाई दुकानदारी का सवाल नहीं है। देखो बात तो ऐसी है, 90% 95% लोग जिसे सामान्य रीति से स्वीकार करते हैं ऐसे वचन सत्य की श्रेणी में ही जाएंगे। उन्हें सत्य समझना। 2-5% लोगों के बुरा भला कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2-5 लोग तो आपको नापसंद करने वाले होंगे ही होंगे, ये तो हम भी मान करके चलते हैं। हमें भी लगता है हमें 2-5% लोग नापसंद करेंगे। दुनिया बहुत बड़ी है, भगवान महावीर स्वामी को भी नापसंद करने वाले लोग दुनिया में हैं। अब क्या करें? आदिनाथ भगवान को भी नापसंद करने वाले लोग हैं दुनिया में। तो बहुत है इस तरह की बातें, इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। हम सतर्क रहें, हम सावधान रहें। जब कभी आपको कहीं कोई बुराई दिखाई देवे और आपके पास में यदि कमान हो उस बुराई को दूर करने के लिए, तो आप जरूर अपनी वीटो पावर को यूज में लेवें उस बुराई को निकालने के लिए। लेकिन सबसे पहला काम है समता भाव से निपटाएं उस केस को। सेकंड नंबर पर आता है दाम, थर्ड नंबर पर आता है दंड और चौथे नंबर पर आता है भेद। साम दाम दंड भेद, ये नीतियां बतलाई है, चाणक्य ने बतलाई है ये नीतियां। इतिहास में किस नाम से जाना जाता है चाणक्य को पता है? कौटिल्य के नाम से। कौटिल्य का अर्थशास्त्र बहुत फेमस है। चाणक्य, चंद्रगुप्त को राज्य दिलाया था उसने। चाणक्य बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे और उनकी नीतियां हैं बड़ी सुंदर हैं, समाज सुधार के लिए है। उसमें साम दाम दंड भेद नीति का प्रयोग किया है शत्रु को वश में करने के लिए। किसी से विवाद हो जाए, किसी से झगड़ा हो जाए तो फर्स्ट स्टेप तो यही है, समता भाव से काम लो, प्यार से बात करो, कोई बात नहीं, जो होगा सो देखी जाएगी, निपटना उससे। पहला नंबर, प्यार से बोलो। आप विनम्रता को यूज में लो, आप सहजता और सरलता, आप अपनी सरलता और सहजता को मत खोइए। क्या ये साम है? और फिर भी काम नहीं हो पा रहा है तो ले दे करके निपटा लेना, काम खत्म हो जाएगा बस। क्या ले दे करके निपटा लो।
जो काम पैसे से निपटता हो उसको निपटा लेना, कषाय करना ठीक नहीं है। दाम। नंबर 3 नंबर पर दंड, और फिर नहीं हो तो फिर दंड की बात अपनाना, और दंड नहीं दे सको तो फिर भेद की नीति अपनाना। ये बात उन्होंने कही है। चलिए, यहाँ तो कितनी सुंदर बात इन्होंने कह दी है। वहां पाप की निंदा करने पर पापी जीवों को उनका उपदेश अप्रिय लगता है। सही बात है। जब पाप की निंदा की जाती है तो पापियों को बुरा लगेगा ही, उनको बुरा लगेगा ही। हिंसा की निंदा करो, झूठ की निंदा करो, चोरी की निंदा करो, कुशील की निंदा करो, व्यभिचार की निंदा करो, मांस खाने की निंदा करो, शिकार खेलने की निंदा करो, ये जितने सप्त व्यसन कहे हैं उनकी निंदा करो, तो जो व्यक्ति उन सप्त व्यसनों में पारंगत होगा उसे तो बुरा लगेगा ही। अथवा कोई जीव अपने हितैषी के लिए धर्मोपदेश देते हैं। अब ये भी गजब की बात कह दी। हितैषी के लिए धर्मोपदेश मतलब क्या? अपने बच्चों को समझाने के लिए, अपनी वाइफ को समझाने के लिए, अपने हस्बैंड को समझाने के लिए नहीं, अपने मित्र को समझाने के लिए, अपने सगे संबंधी रिश्तेदार लोगों को समझाने के लिए। समझ में आ रही है बात? हितैषी के लिए धर्मोपदेश देते हैं। जो अपना हित करने वाला हो उसके लिए धर्मोपदेश देते हैं, किंतु वे अपने लिए दिए गए धर्मोपदेश को सुनकर भी महादुख पाते हैं। यदि जगत में ऐसा होता है बहुत बार, उनके लिए हमने तो अच्छी बात कही, वो बुरा मान गए। हमने तो उनके भले के लिए कही थी, उनको बुरा लग गया, वो नाराज हो गए। अब क्या करें बोलो? तो नहीं कहे हम। कई बार कई लोग ऐसे होते हैं, आगे से हम तो कहेंगे ही नहीं यार, इनको तो बुरा लग जाता है, ये तो बुरा मान जाते हैं, अपन कहीं को कहो जबरदस्ती जब सामने वाला बुरा मान। नहीं, कभी नहीं। हमेशा कहना, हमेशा अपने हितैषियों को, अपने परिवारजनों को समझाने के लिए प्यार से बोलना कभी मत छोड़ना। डांट करके मत बोलिए, लेकिन प्यार से बोलिए, बेटा ऐसा नहीं करते, बेटा ऐसा नहीं करते, सज्जन व्यक्ति ऐसा नहीं करते, ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छा काम नहीं है। आप उन्हें प्यार से समझाइए, बिल्कुल। अब उसे अच्छा नहीं लग रहा है, पसंद नहीं, आप तो बार बार में टोकते हो, कोई बात नहीं, हम टोकना बंद नहीं करेंगे, बिल्कुल टोकेंगे हम, लेकिन टोकने की जो शैली होगी वो बहुत विनम्रता की होगी, बहुत सरलता की होगी। धीरे धीरे वो भी समझ जाएगा और बुरा भी नहीं मानेगा। देखिए क्या कह रहे हैं, भेद शब्द का अर्थ तो फूट डालना जैसा होता है, क्या ऐसा है? और भेद का अर्थ और क्या किया जा सकता है? साम दाम दंड भेद में जीतने के लिए। देखिए, उनका उपदेश अप्रिय लगता है, अथवा कोई जीव अपने हितैषी के लिए धर्मोपदेश देता है, किंतु धर्मोपदेश तो दिया, किंतु वे अपने लिए दिए गए धर्मोपदेश को सुनकर, हमारे लिए उपदेश दिया उसे सुनकर भी महादुख पाते हैं। होते हैं भाई साहब, दुनिया में बहुत लोग होते हैं। क्या दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो लोग इस तरह के काम करते हैं, ऐसी बातें बोलते हैं, ज्यादा मत समझाओ हमारे को, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, जब देखो तब समझाते ही रहते हो। हाँ समझ रखा है क्या मेरे को? अपने पास में रखो अपनी धर्म की बातें, ऐसे उपदेश सुनने को मिलेंगे आपको। ये पक्का कह रहा हूं मैं, 100% सही बात कह रहा हूं, घर घर की कहानी बतला रहा हूं मैं। घर घर में इस तरह की परिस्थितियां बनती हैं जब माता पिता थोड़ा दबाव में जाकर के बच्चों को कुछ कहते हैं, हाँ मुझे मत बतलाओ, हाँ बस अब नहीं, बहुत हो गया, अब ज्यादा मत करो बस बात। ऐसी बातें बहुत होती है, सामने से ऐसे शब्द सुनने को मिलेंगे, लेकिन फिर भी सज्जन व्यक्ति अच्छी बातों को कहना नहीं छोड़ता। ठीक है ना? माने कारण सहित समझाओ, प्यार से बतलाओ, ठीक है, समझ में आती है लोगों के। किंतु वे अपने लिए दिए गए धर्मोपदेश को सुनकर भी महादुख पाते हैं, परंतु उन आचार्यों को असत्य का दोष नहीं लगता। ये मार्मिक बात कह दी इन्होंने। आचार्यों को झूठ बोलने का पाप नहीं लगता, हमें झूठ बोलने का पाप नहीं लगता, आपको भी झूठ बोलने का पाप नहीं लगेगा, क्योंकि आपका इंटेंशन गलत नहीं है। मैंने समझ ली, कल जो बात मैंने कही थी, मैं उसी बात के समर्थन में ये बात कह रहा हूं
कल जो चर्चा अपनी निंदा, आलोचना और प्रिय वचन बोलने के संदर्भ में पिछले 2 दिनों से जो चल रही है, उसी के समर्थन में बात कह रहा हूं। आपके द्वारा जो भी बात कही गई है, आपको लगेगा साहब झूठ बोलने, नहीं लगेगा, लेकिन इंटेंशन सही होना चाहिए। आपका इंटेंशन गलत है, आप सामने वाले को बेइज्जत कर रहे हो, आप सामने वाले को लज्जित कर रहे हो, सामने वाले को शर्मिंदा करने के लिए बोल रहे हो, उसको नीचे उतारने के लिए बोल रहे हो, दूसरों की निगाह में नीचे उतर जाएगा इसलिए कह रहे हो, तो इसका मतलब है आपको झूठ बोलने का पाप लगे बिना नहीं रहेगा। और यहीं आपने सुधार ली बात को, अकेले में जाकर के हमने प्यार से उसको समझा दिया, समझाने सिखाने के लिए आचार्यों ने भी समझाया है, प्रथमानुयोग में समझाया। अरे ऐसे ऐसे कठोर शब्द, यही अमृत चंद्राचार्य एक तरफ तो कह रहे हैं कठोर शब्दों का प्रयोग मत करो, और दूसरी तरफ समय सार टीका में यही अमृत चंद्राचार्य कहते हैं, हे आत्मघाती। यार क्या बोल रहे हैं ये अमृत चंद्राचार्य मिथ्या दृष्टि के लिए कह रहे हैं, हे आत्मघाती, हे दुरात्मन, हे आत्मपंसन, हे हत्यारे, पापी, ऐसे शब्दों के प्रयोग कर रहे हैं। बोलो हे दुष्ट, ऐसे शब्दों के प्रयोग करें। अमृत चंद्राचार्य स्वयं इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कि हाँ कर रहे हैं, समझाने के लिए कर रहे हैं, डांट लगा करके समझा रहे हैं। इन शब्दों के पीछे छिपी हुई आचार्यों की करुणा को देखो, और जब आप किसी बच्चे को या किसी दूसरे व्यक्ति को इस तरह के शब्द कहते हो तो आप अपने अंदर में छिपी हुई कुटिलता को देखो। इन्हीं शब्दों में हमारे परिणामों में कुटिलता होती है, और ऐसे ही कठोर शब्द कहने पर ज्ञानियों के हृदय में करुणा होती है। मां के हृदय में बच्चे के प्रति करुणा है। कठोर शब्द कहते हुए पिटाई कर दूंगी तेरी, एक खेच के चांटा मारूंगी, अभी इधर आया तो खेच के चांटा पड़ जाएगा तेरे। अब ये बात क्यों? अब ये जो परिणाम दिखाई दे रहा है माँ का, उस समय फोटो खींचो, वीडियो रिकॉर्डिंग करो तो ऐसे लगे डाकिनी शाकिनी भूत पिशाचिनी जैसी। क्या ऐसा लगेगा वो कितनी क्रूर है ये, और राम, और बच्चा तो शिकायत कर दे पुलिस थाने के अंदर कि माँ मेरे को मारना चाहती है, जान से मार देगी मेरे को जान का खतरा है। पुलिस थाने में जाकर के रिपोर्ट लिखवाए। बोले किससे? बोले मुझे मेरी माँ से कई बार धमकियां दी है, और यदि आपको भरोसा नहीं हो तो अगली बार रिकॉर्ड करके ले आऊंगा बात, टांगे तोड़ दूंगी तेरी, ऐसी भाषा का प्रयोग करती है। अरे भाई करुणा है माँ के हृदय में। क्या भावों का फर्क है, वचन से क्या फर्क पड़ता है? टांगे तोड़ दूंगी ऐसे वचन कहने के बावजूद भी हृदय चीर करके देखो, आपको वात्सल्य भरा हुआ नजर आएगा। अपार वात्सल्य है, और ऐसा ही वात्सल्य वाइफ का हस्बैंड के प्रति और हस्बैंड का वाइफ के प्रति भी होता है। कितनी भी कठोर भाषा का प्रयोग क्यों नहीं कर ले वे, लेकिन समझ नहीं पाते हैं। जो लोग नहीं समझ पाते हैं उनकी गृहस्थी टूट जाती है, और जो समझ लेते हैं उनकी चलती रहती है। ऐसा है। यहां तो आचार्यों के हृदय को गहराई से जानने की बात कही गई। आचार्यों को असत्य का दोष नहीं लगता। अरे मुनिराज सत्य महाव्रत के धनी, उन्हें कहां असत्य का दोष लगेगा? उन्हें असत्य का दोष नहीं लगता। महामुनिराजों को सत्य महाव्रत है उनके जीवन में, क्योंकि उनके वचन प्रमाद गर्भित नहीं है। ये मार्मिक लाइन आ गई। उन्हें पाप क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि उनके वचन प्रमाद गर्भित नहीं है, प्रमाद में छिपे हुए वचन नहीं है। और प्रमाद शब्द का अर्थ यहां क्या कर दिया है? ब्रैकेट में कषाय दे दिया। प्रमाद माने कषाय। मुनिराजों के अंदर में कषाय नहीं है और प्रमाद गर्भित वचन नहीं है, इसलिए मुनिराज को पाप नहीं लगेगा। आगे देखो, 2 लाइन और बची है। प्रमाद पूर्वक वचन में ही हिंसा है। यहां हिंसा सिद्ध कर रहे हैं, वापस सिद्ध कर रहे हैं। हिंसा क्यों कह दिया साहब आपने? प्रमाद के वचनों में हिंसा क्यों कह दिया? असत्य को हिंसा क्यों कह दिया? बोले प्रमाद था ना, प्रमाद था बस, इसलिए प्रमाद पूर्वक वचन में ही हिंसा है। इसलिए कहा है कि प्रमाद सहित योग से वचन बोलना वही झूठ है। यदि आपने प्रमाद सहित वचन बोला होगा तो वही झूठ है और अन्यथा नहीं है। इस तरह से ये झूठ की संपूर्ण चर्चा यहां पूरी हो चुकी है। असत्य वचनों की देखो, चैप्टर का नाम तो दिया था सत्यानुव्रत, और विवेचन पूरा किया असत्य का, नाम दिया सत्यानुव्रत,
वर्णन किया असत्य का पूरा कि हाँ भाई ये असत्य का वर्णन किया है, अब आप अपनी भूमिका का विचार करना और जितना संभव हो सके उतना सत्य की नीति पर चलने का प्रयत्न करना। और आपको यदि ऐसा लगता हो अप्रिय कटुक कठोर ऐसे ऐसे सब जो असत्य के संदर्भ में कह दिया, व्यापार करते समय घर गृहस्थी के समय इस प्रकार के असत्य का त्याग नहीं हो सकता है, तो फिर आचार्य देव कहेंगे ये बातें सारी जितनी कही है महाव्रतियों के लेवल तक जाकर के कही है। तुम यदि अणुव्रती होना चाहते हो, तुम यदि गृहस्थ हो, तो अपनी भूमिका के अनुसार इन बातों का पालन कर सकते हो। इस प्रकार की बात अगले छंद में कहकर यह चैप्टर संपन्न हो जाएगा। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। लगभग 15 मिनट बाद 9 बजे हम शुरू करेंगे आपके बीच में आज शील व्रतेश वनति चार भावना, उसकी चर्चा 15-20 मिनट के लिए आप लोग समय का ध्यान रख करके उपस्थित होवे। अभी की बात को यहीं विराम। जनवाणी निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 बार।